आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इससे क्वेश्चन आता ही है, या तो आपको कैलकुलस में दे दे, या तो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे दे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन भी फाइंड करना आता है इससे, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो आइए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने के लिए आपको इंडेक्स का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स समझ रहे हैं? इंडेक्स, किसी नंबर का इंडेक्स क्या होता है? पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। ओके, हमको यह बतलाता है, जैसे किसी भी नंबर का इंडेक्स, जैसे 2 पे पावर 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या हुआ बच्चों? ये 5 उसका एक्सपोनेंट या पावर कहलाया। तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 5 को हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे, ये पावर कहेंगे। हमको यह बतलाएगा कि वह जो नंबर है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है बच्चों? 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 5 बार है, यानी कितना हो जाएगा? 32। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। इंडेक्स को ही एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, राइट बच्चों। तो लिखते भी चलते हैं हम लोग, लिखिए जरा, लिखिए, इंडेक्स इज द, इंडेक्स को इंडाइसेस भी कहते हैं। एन इंडेक्स कीजिए, एन इंडेक्स इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ नंबर। ओके, क्लियर बच्चों? आइए, इंडेक्स इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर। तो एक चीज और हम ये बोले थे, इंडेक्स, किसी भी नंबर का जो इंडेक्स है हमको क्या बतलाता है कि वह नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। इंडेक्स ऑफ द नंबर से, इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इंडेक्स ऑफ द नंबर शॉर्ट में NO लिख दिया, फुल स्टॉप, नंबर से हाउ मेनी टाइम्स we have multiply that number राइट बच्चों। किसी भी नंबर का जो इंडेक्स होता है हमको यह बतलाता है कि वह नंबर जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों। तो पहले इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इफ x इज ए वेरिएबल, यदि कोई x वेरिएबल हो, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a पे पावर x इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, यानी कि इसको डिफाइन करते हैं कि इफ x इज ए वेरिएबल, then the expression of the form a पे पावर x is known as exponential function। where फंक्शन fu एन कर दिए शॉर्ट में, where जहां a ग्रेटर देन 0
एंड ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन होना चाहिए। वेयर है बच्चों, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए पे पावर x, फंक्शन को y इक्वल टू x के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे y इक्वल टू ए पे पावर x, वेयर यहाँ पर कंडीशन चलाइएगा कि a जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों ऐसा क्यों लिखा गया, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहेंगे। तो चलिए एग्जांपल पे समझिए जरा ऐसा क्यों कहा गया। यदि बच्चों ध्यान समझिएगा, यदि a का 1 नहीं होना चाहिए, यदि हम a का वैल्यू 1 ले लें, सपोज एग्जांपल समझिए, एग्जांपल यदि a का वैल्यू 1 ले ले तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पे पावर x, 1 पे कुछ भी पावर होगा तो 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। y इक्वल टू 1 जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो आपको बताएंगे कि y इक्वल टू k, y इक्वल टू 1, ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1। इसका ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, y इक्वल टू 1 x के पैरेलल ये लाइन होता है, y इक्वल टू 1। यदि क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे तो कहीं समझ में आएगा थोड़ा, नहीं तो कोई बात नहीं है। y इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या थोड़ा और मैच्योर है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, y इक्वल टू 1 ये ग्राफ हुआ। ओके, y इक्वल टू 1 का ग्राफ होता है, ओरिजिन के ऊपर एक डिस्टेंस ऊपर हो तो ये होता है y इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू 1 हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1, ओरिजिन के ऊपर +1, यदि -1 होता तो नीचे। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि 1 क्यों नहीं लिए, तो 1 ले लेंगे तो यदि a का वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म क्या होना चाहिए, a पे पावर x का फॉर्म होना चाहिए, जिसमें x वेरिएबल होना चाहिए। ओके, अच्छा उसके बाद आइए, हाँ 1 नहीं होगा, उसके बाद हम बोले कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहा गया तो क्या नहीं हुआ, 0 नहीं लेना है और 0 से छोटा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो देखिए, सपोज यदि मैंने 0 ले लेता, 0 लिया होता, ओके, अगर 0 लिया होता, x तो वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर r है। तो यदि हम रियल नंबर r लेते, सपोज यदि रियल नंबर r लेते, अगर 0 x a का वैल्यू 0, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर यदि -1 लेते तो क्या होता, 1/0, समथिंग बाय 0 ये होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन होता ही नहीं है, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइन हो गया, एक्सपोनेंशियल हुआ ही नहीं, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, तो हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। ओके, 0 से बड़ा ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी लेंगे, देखेंगे दिखाएंगे आपको कैसे ले रहे हैं। हाँ, और लेस देन 0 की बात हुई, तो लेस देन 0 क्यों नहीं लिखा गया, तो लेस देन 0 इसलिए नहीं लिखा गया कि मान लो -2 ले लेता, -2, ओके, -2। ठीक बच्चों, अगर यहाँ पर 2 लेता तो 4 तो हो जाता, सही बात है, लेकिन -2 पे पावर 1/2 कर देते, स्क्वायर रूट कर देते, तो स्क्वायर रूट निगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं होता है बच्चों। रूट अंडर -2 यदि होगा तो आप ही को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, रूट के अंदर माइनस हो तो आयोटा लिखते हैं, 2i², यानी रूट अंडर 2i, ये तो रूट अंडर 2i, ये तो इमेजिनरी वाली बात हो गई। अभी हमको जितना पढ़ना है, हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर में हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ना है, पूरा फंक्शन पढ़ना है हमको, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको पूरे रियल नंबर में पढ़ना है, न कि इमेजिनरी में, तो आयोटा भी नहीं हो सकता है। तो समझ गया बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ऑफ इंडेक्स या इंडाइसेस, इंडाइसेस कहिए या इंडेक्स कहिए, बात एक ही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस या इंडेक्स, प्रॉपर्टी देखिए जरा, प्रॉपर्टी अगर a जो है, a अगर आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई है, पहला प्रॉपर्टी a पढ़े हुए a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू n टाइम्स, राइट, तो दिस इक्वल टू a पे पावर n,
अगर दो 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 3 बार है तो 2 पावर 3, अगर n बार है तो 2 पे पावर n, तो यहाँ पर a n बार है तो a पे पावर n। क्लियर है बच्चों, पर क्या है हुए हैं आप लोग। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी, ये भी जानते हैं आप लोग, वेल नोन है, a पे पावर 0 a 1 होता है। देखिए बच्चों कैसे प्रूफ भी देखते चलिए। a पे पावर 0 को 1 माइनस 1 कह सकते हैं, कोई 1 ही नहीं, 2 माइनस 2 भी कह सकते हैं, कट गया 1 आया, तो a पे पावर 0 1 होना चाहिए, वेयर a नन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, a नन जीरो होना चाहिए, वेयर a जो होना चाहिए नन जीरो, वेयर a इक्वल टू नन जीरो क्वांटिटी, वो नन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए ये पार्ट एक और इसका देख लीजिए। अगर हम लिखते हैं आप 0 पे पावर 0 तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। कैसे बच्चों, ये भी देख लीजिए। अगर ये है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, ये 0 है ना, ये 0 है, इसको 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 पे पावर 1 बाई 0 पे पावर 1। आप जानते हैं कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि 0 हो तो अनडिफाइन बना देता है, यानी यह नॉट डिफाइन, डिफाइन ही होगा, नॉट डिफाइन। ठीक बच्चों, आगे पढ़िएगा कैलकुलस में 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब मीनिंगलेस क्वांटिटी है, 0 पे पावर 0, समझे, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए नॉट डिफाइन हम लोग लिख दिए यहाँ पर, 0 पे पावर 0 ये नॉट डिफाइन होगा। अब आइए हटा दें, एक और देखिए, b 0 पे पावर n, 0 पे पावर n, अगर n पॉजिटिव हो, यदि n पॉजिटिव हो तो वैल्यू 0 होगा, 0 पे पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो ये 0 होगा। इफ n कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन n निगेटिव हो गया, इफ n यदि निगेटिव तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0 हो जाएगा, जो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्योंकि अगर 0 पे पावर -1 हो जाता है 1 बाई 0, फिर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन होता है। ओके, इसको लिखिए जरा। आइए बच्चों, अगला प्रॉपर्टी, a पे पावर m इज इक्वल टू b पे पावर m, बेस चेंज है, तो क्या क्या हो सकता है, इतना थर्ड प्रॉपर्टी हुआ। चलिए ये थर्ड या फोर्थ जो भी होगा अपना नंबरिंग देख लीजिएगा। थर्ड, तो देखिए जरा, आप 10th तक पढ़ के आए थे तो उसमें आपके टीचर ने बता दिया था क्या, अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाता था, a इक्वल टू बी, राइट बच्चों, a इक्वल टू बी। ठीक है, ये भी सही है, a इक्वल टू बी होगा, लेकिन यही केवल नहीं होगा बच्चों, IIT में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी करवाएंगे क्वेश्चन, केवल a इक्वल टू बी कीजिएगा तो कंप्लीट आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि IIT में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो आपने बनाया, सही बनाया, लेकिन कुछ और बातें होती इसमें जो आपने छोड़ दिया, तो वो सब बात ही हम लोग को सीखना है, नया नया बात। अगर a बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो a बराबर b, ये तो पर है, ये तो होना ही है, a बराबर b, और बच्चों क्या होगा, m बराबर 0 होगा। देखिए m बराबर 0, a पर 0 1, b पर 0 1, एक ये हो सकता है केस, इसको ऐसे लिखिए, देन a बराबर b, दूसरा या करके लिखिए, या m बराबर 0, ओके, या क्या हो सकता है a इक्वल टू
माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा व्हेन एम जो होना चाहिए, एम बिलोंग्स टू इवन नंबर, एम लेकिन इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तभी संभव है। ठीक है बच्चों, तो इस तीनों पॉइंट को डिस्कस करना होगा। ओके, तो ए पे पावर एम इज इक्वल टू बी पे पावर एम, तो ए बराबर बी या एम बराबर 0 या ए इक्वल टू माइनस बी व्हेन एन बिलोंग्स टू कोई नंबर। तो आइए हम एक क्वेश्चन पे देखते हैं जरा इसको। देखिए देखिए जरा, जैसे आप ले ले 3 पे पावर x इक्वल टू 4 पे पावर x, यहाँ तो बेस चेंज है, बेस चेंज है। ओके, तो अब पावर सेम है, पावर सेम है, तो एक क्या कंडीशन होगा, x का वैल्यू 0, 3 पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा बात समझ रहे हैं बच्चों, बात को समझ रहे हैं? अच्छा, ए बराबर बी, ए कंडीशन तो यहाँ वैलिड नहीं होगा, 3 4 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 3 4 के इक्वल होता है नहीं। अच्छा, उसके बाद 3 माइनस 4 के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, तो वो भी नहीं चलेगा, तो कम से एक कंडीशन चला, इसलिए हम लोग एक कंडीशन लिखे। तो आप कहिए कि सर हम लोग तो यही आंसर ही लिखते थे, x इक्वल टू 0 ही लिखते थे। हाँ चलिए यही लिखते थे, लेकिन यहीं पर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल आ जाए। ओके, इसलिए हम ये सब केस भी डिस्कस किए हैं कि अगर यहाँ पर 3 ना हो के मान लो यह वेरिएबल मॉड x, यहाँ पर मॉड x, यहाँ भी देखो मॉड x या मॉड x प्लस 2 वेरिएबल रहे। क्वेश्चन अभी ला रहे हैं, क्वेश्चन पे सिखाएंगे आपको, तब हम लोग को तीनों केस निकालना पड़ेगा। जो अब तीनों केस से जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कोई एक सॉल्यूशन कर देना सही नहीं है। यहाँ तो चलेगा x इक्वल टू 0, राइट बच्चों। एक एग्जांपल ए भी हुआ, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलिए एग्जांपल, यहाँ तो पावर सेम है, बेस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ओके, अच्छा बात समझ रहे बच्चों, यहाँ बेस क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई भी, जो इवन पावर है, x इक्वल टू माइनस वाई, फैक्टर भी तोड़ो देखो तुम्हारा सेम ही आएगा। समझ रहे बच्चों? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि x क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल है, पावर सेम है, x इक्वल टू वाई, एक तो ये रिजल्ट होगा। तो इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर x पे पावर 2n इज इक्वल टू वाई पे पावर 2n हो, तो एक रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। ओके, और यदि x पे पावर ऑड 2n प्लस 1 इज इक्वल, प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस वाला भी आया है माइनस वाला भी आया है। ओके, इवन वाले में x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई दोनों आया है, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई कर दीजिए, प्लस माइनस वाई। ओके, x पे पावर 2n प्लस 1, y पे पावर 2n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई। इस सब पे क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे, पर इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए अच्छे से समझिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं, पहले इसको देखिए जरा। अब आ जाइए, क्लियर बच्चों? अब देखिए, अगर देखो बेस सेम हो, ओके, बेस सेम हो, ये तो बेस डिफर था देख लिए, अगर बेस सेम हो तब क्या होगा, देखिए जरा। आइए बच्चों, अब सेम बेस में देखेंगे, और इसमें भी हम लोग दो केस देखेंगे, जब बेस वेरिएबल हो और जब बेस कांस्टेंट हो, राइट। तो आइए, a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n,
ठीक है। अब केस हो कि इफ ए इज कांस्टेंट, ओके बच्चों, जब ए कांस्टेंट होगा, ओके, ए कांस्टेंट होगा तो मान लो कि 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो उस केस में एक रिजल्ट ही चलेगा m इक्वल टू n, देन m इक्वल टू n, राइट। अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए कितना प्रॉपर्टी हो गया अपना, इफ a इज वेरिएबल, ओके, a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देन वेरिएबल है और सेम है, तो पहला केस चलेगा m बराबर n, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, a इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 हो, 1 पे पावर m क्या हो जाएगा 1 पे पावर n तब भी 1, ठीक है बच्चों। या यहाँ पर लिख भी देते हैं हम आपको, या a का वैल्यू -1, तो -1 होगा तो उस केस में क्या होगा, m को इवन होना होगा, n को इवन होना होगा, n देन m and n are even number, ओके। अच्छा, या a का वैल्यू ये पर जगह है, a का वैल्यू -1, तब a क्या होगा, a भी ऑड, देन बोथ क्या होना चाहिए, m and n आर ऑड नंबर, ओके। तो एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, आइए, या बीच में या है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, मैं इतना सारा पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, या 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 क्या हो जाए, a इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 हो, ठीक है, लेकिन m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, m और n क्या होना चाहिए, m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक बच्चों। तो इतना पॉसिबिलिटी है, इतना सारा पॉसिबिलिटी है, हम लोग तो केवल 10th में यही लेके आते हैं, m बराबर n, ठीक है। तो लिखा कैसे गया, m बराबर n, a बराबर 1 हुआ तब भी होगा। चलो एक एग्जांपल हम इसको समझा रहे हैं, देखो जरा, देखो बच्चों, यदि ये तो सब वेल नोन है, बेस सेम होगा तो पावर पे इक्वेट कर दी, एक क्लियर है। a बराबर 1 होगा, जब वेरिएबल हो तो a बराबर 1 करेंगे, तो यदि 1 करेंगे तो 1 पे पावर कुछ भी होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1, इसलिए a का मान 1 भी हो सकता है। अगर -1 लेते हैं तो -1 पे पावर m इज इक्वल टू -1 पे पावर n, ओके। और अगर m और n इवन नंबर मान लो 2 हो, तो 2 होगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, यदि इसके लिए वैलिड है जब m और n इवन हो। अब आ जाओ, अब हो कि बोथ m और n ऑड हो, दोनों ऑड हो, तो देखो जरा, मान लो कि -1 पे पावर 3 इज इक्वल टू -1 पे पावर 5, ठीक है, 5। m और n डिफरेंट भी है, आप पीछे वाले केस में भी था जो हम m और n लिए थे, मान लो कि m का वैल्यू 2 और -1 पे पावर 4, तब भी 1, ये भी 1, क्योंकि m और n डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए, -1 पे पावर 3 और -1 पावर 5, m और n ऑड ले लिए, डिफर भी ले लिए, क्योंकि m और n है, डिफर लिए, ये क्या हुआ, -1 इज इक्वल टू -1, तब भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। यदि a का वैल्यू 0 हो, ठीक है, राइट, a का वैल्यू 0, तो 0 पे पावर m इज इक्वल टू 0 पे पावर n। अगर m पॉजिटिव होगा, मान लो 0 पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो 0, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो भी 0, तो 0 और 0, तो a भी केस वैलिड है, ठीक है। तो इस केस को लिखिए जरा, इसको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो अगर इस सब कंडीशन याद रखिएगा बच्चों, यदि इफ
इसमें तो एक ही आया, इसमें इतना सारा केस आया विथ कंडीशन के साथ। ओके, इस तरह से याद रखेंगे। इसको लिखिए जरा। तो इतना को हम लोग इतना कहेंगे, ठीक है बच्चों। ए पे पावर एम, ए पे पावर एम पे पावर एन है, ठीक है। ए पे पावर एम, समझ रहे कि नहीं बात। जैसे हमको ये लिखना हो, एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छा समझिए इसको यदि लिखना हो जैसे 2 पे पावर 3 पे पावर 2, ओके। तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे पावर 6 और 2 पावर 6 क्या हो जाएगा 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ओके। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 2, इसका अर्थ क्या हुआ 2 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 पे पावर 9 हो गया, ठीक है। यानी इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और देखिए आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको कैसे डील करते हैं। तो देखिए जरा 2 2 2 और 2, तो देखो बच्चों इसको हम लोग ऊपर से नीचे ऐसे वैसे ब्रेक करते हैं, ओके। देखो जरा कैसे, देखना जरा 2 2 पे पावर 4, ठीक बच्चों, 2 का स्क्वायर 4। फिर अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 16, राइट। ये तरीका हुआ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2 पे पावर, जैसे यहां कर दिए 2 का स्क्वायर 4, ऐसे लिए 2 2 2 2 है ना, तो 2 पे पावर 4 4 2 कर दिए, 2 पर 4 यहाँ 4 लिख दिए, और फिर 2 और फिर 2, तो फिर 2 का स्क्वायर 4 पे पावर 4, जो कि गलत है। इस तरह से बच्चों नहीं होता है, ठीक है। ये जो है तरीका ऐसे नहीं चलता, ये जो है रॉन्ग मेथड है, ऐसे लेना रॉन्ग है, ओके। इस तरह से नहीं लेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे इस तरह से ब्रेक करेंगे। 2 पावर 2 4, 2 पर 4 हो गया, यहाँ बेस 2 है, 2 पर 4 16, 2 पर 16 हो गया, ठीक है बच्चों। इसको देखो, अब आ जाओ, अब प्रॉपर्टी एक और देखते हैं हम लोग। ये भी आप जानते हो, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, इसका अर्थ हुआ a पे पावर 1 पाई n, राइट। ये क्या प्रॉपर्टी हुआ 10वां प्रॉपर्टी, नंबरिंग में 10 है, यानी कि 3 होता a क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट 5th रूट 6th रूट, इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रॉपर्टी 11, a बाई बी पूरे पे पावर m हो, क्या हो जाएगा a पे पावर m बाई b पे पावर m, राइट। उसके बाद आ जाओ 10 11 12, a b पूरे पे पावर m, ये हो जाएगा a पे पावर m इंटू b पे पावर m, ठीक है बच्चों। 13वां a प्लस b पूरे पे पावर m, ए नॉट इक्वल टू ए पे पावर m प्लस b पे पावर m, ओके। ए प्लस बी अगर 2 लेगा तो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, अगर 2 लेंगे तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर 2ab वाला टर्म तो छूट गया। तो ऐसे ब्रेक नहीं कीजिएगा इसको। इतना प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आईआईटी में पूछा हुआ है, एससीआरए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन है।
आपका टॉपिक एक्सपोनेंशियल फिनिश होता है। अब एक टॉपिक और इसमें है जो ग्राफ है, तो ग्राफ अभी नहीं, आपको 12 क्लास में उसको सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, ए पे पावर एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्यों होता है, तो फिर क्यों का जवाब आप पूछिएगा तो हम डिफरेंशिएशन मेथड से हमको सिखाना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बतलाना पड़ता है, कनकेव अप होगा, तो इसलिए हम आपको फिर एक्सपोनेंशियल का एक लेक्चर फंक्शन में जो पढ़ाते हैं वहां पर विथ ग्राफ के साथ सिखलाएंगे। ठीक है बच्चों, और सवाल बनाने के लिए आपको इतना सफिशियंट है। अभी तत्काल याद रखिए, अभी तत्काल एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम भी बताते हैं, आप उसको याद रखिए। y इक्वल टू ए पे पावर x हो, a के जहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर 0 से बड़ा हो तो उसका जो ग्राफ होगा आप ऐसा लीजिएगा, ऐसा। ओके, अभी तत्काल जब तक आप लोग 11th में हैं तब तक इस ग्राफ को याद रखिए। ये 0 1 से पास करता है, इसका ग्राफ a होता है, y इक्वल टू a पावर x का a होगा। ठीक है बच्चों, अगर a 1 से बड़ा हो, अगर बेस 1 से छोटा हो, वो भी देख लो जरा, वो भी देख लो। केवल सवाल बनाने के लिए कभी ग्राफिकल क्वेश्चन अगर देंगे तो आप डायरेक्ट ग्राफ देख के भी बोल सकते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आप जब a का वैल्यू 1 से छोटा हो, राइट, तो ग्राफ वही टर्न कर जाता है, ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, 0 से 1 के बीच में, a का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में हो, ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू ए पे पावर x, अब हो गया y इक्वल टू ए पे पावर x कब, जब a ग्रेटर देन 1। अभी आप केवल याद रखेंगे ग्राफ यही होता है, क्योंकि एसिम्पटोट वर्ड हम वो यूज करेंगे। एसिम्पटोट फिर आप नहीं समझते हैं एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट द स्ट्रेट लाइन विच ट्राई टू मीट एट इंफिनिटी, तो ये सब बातें आपको 12 में जाननी है। ठीक है, फिर वहां पर ये ऐसा ही ग्राफ क्यों हुआ, क्यों का जवाब हम वहां देंगे। अभी तत्काल ये याद रखिए, सवाल बनाने में इससे ज्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब सवाल पे हम लोग आते हैं। आइए बच्चों, आपका ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x पे पावर 4। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट बच्चों। तो यदि आप अभी कंसेप्ट जो नहीं पढ़ा है, यदि आप डायरेक्ट बनाते तो आप क्या लिखते बच्चों, x प्लस 2 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिए तो आंसर हो गया 2। ऑप्शन भी होता है x इक्वल टू 2, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2, आप तो मार देते x इक्वल टू 2 ऑप्शन। ठीक है बच्चों, लेकिन एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा, तो हमने क्या आपको बतलाया, एक तो ये होगा, पहला ये होगा, ये पॉइंट लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, दिस बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करते हैं। उसके बाद एक और क्या बनाते हैं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1, राइट बच्चों। यदि 1 होगा, 1 पे कुछ भी पावर होगा तब भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 1, राइट। बात को समझ रहे बच्चों। अब आइए उसके बाद मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस 1, कब, जब दोनों बेस माइनस 1 होगा, जब क्या होगा, इवन होगा। तो क्या इवन, लेकिन मॉडुलस कभी निगेटिव होता है, कभी नहीं होता है, इस केस को नहीं लेंगे। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, देखिए ये निगेटिव होता है कब, जब बोथ पावर ऑड हो, तो लेकिन मॉडुलस ऑफ x निगेटिव कभी होता है, कभी नहीं होता, तो ये भी केस नहीं लेंगे। अब एक क्या बचा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या चलेगा, कंडीशन क्या चलेगा, मॉडुलस ऑफ x, इसको यदि हम 0 करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, तो पॉजिटिव है ही, तो वो भी केस यहाँ पर दिखा दीजिए कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ओके, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो जरा, एक निकला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये भी आया। अच्छा, ये दोनों नहीं हुआ,
और इसमें जो ले आया x का वैल्यू 0 और x ग्रेटर, कंडीशन क्या चला, x ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा x ग्रेटर देन -2 लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, -2 से इंफिनिटी, इसमें तो 0 भी आएगा, तो जो कॉमन है एंड लेके चलते हैं, एंड याद है ना प्रॉपर्टी, एंड x + 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -2, इस दोनों से x = 0, इससे क्या एक रिजल्ट आया, दैट इज x का वैल्यू 0। ओके, तो मेरा सॉल्यूशन क्या क्या आया देखो जरा, तो मेरा सॉल्यूशन आया बच्चों, मेरा सॉल्यूशन आया क्या क्या, x का वैल्यू 1, 2, 1, -1 और उसके बाद 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 सॉल्यूशन होगा। तो इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो तुम तो बनाते थे एक ही, x = 2, तो एक सॉल्यूशन है मारते, ठीक है, इसमें 4 सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो कि नहीं, कौन प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ए वाला प्रॉपर्टी यूज किए हैं, a पे पावर m = a पे पावर n, ये था ना, तो पहला था m = n और a = 1 और a = -1 कब, जब m और n बिलोंग्स टू इवन नंबर, फिर -1, फिर a = -1 कब, जब a बिलोंग्स टू ऑड नंबर, m और n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओके, और एक केस और हम बनाए हैं क्या, मॉड a = 0, जब m और n पॉजिटिव हो, a = 0 जब m, n पॉजिटिव हो, m और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चों, इस कंसेप्ट का यूज किए, इसलिए यहाँ से देखिए कैसे हुआ, पहला वाला केस पावर को इक्वल किए उससे, फिर बेस को 1 से इक्वेट किए, तो यहाँ निकला 2, mod x = 1, तो x का वैल्यू +-1, mod x = प्रॉपर्टी होता है, x का वैल्यू mod x = 1, तो x का वैल्यू +-1। ओके, mod x क्या होगा, -1, तो -1, तो mod, चूंकि -1 mod होता है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव के बराबर होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में 8 नॉन निगेटिव टर्म होते हैं, फंडामेंटल क्लास में आपको बताए भी हैं, उसमें से mod भी होता है, तो mod एक नॉन निगेटिव तो निगेटिव के इक्वल होगा ही नहीं, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। फिर मॉडुलस ऑफ x = -1, फिर एक mod एक नॉन निगेटिव, फिर यह नॉन निगेटिव के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। इस केस को ए कब लिए, ए जब इवन होता, इतना पावर इवन होता, ठीक है, दोनों पावर इवन होता यूज करते हैं, लेकिन ये निगेटिव होता ही नहीं है, तो कैसे लेंगे, a -1 लेते हैं कब, जब पावर दोनों ऑड हो, लेकिन मॉड तो निगेटिव होता ही नहीं, तो कैसे लेंगे, नहीं लेंगे, इस केस को भी नहीं लिए, तो बचा mod x = 0, x = 0, एंड कंडीशन चलता है कि पावर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4 तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना होगा, तो ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा का अर्थ क्या हुआ, -2 से इंफिनिटी के बीच में, तो उसमें तो 0 भी आएगा, तो इस दोनों से कॉमन क्या वैल्यू है, x = 0, तो टोटल वैल्यू क्या आया, पहला 2 +-1 और 0। एक और क्वेश्चन है, 2x + 3 पे पावर x + 1, 3x - 1 पे पावर x + 1, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आपको एक कंसेप्ट बताए थे, आप देखिए अपना रिवीजन कीजिए, क्या बताए थे, a पे पावर m = b पे पावर m। ओके, तो m = 0 एक की कंडीशन बताए थे, a = b, ओके, m 0 होगा, 1 = 1, a = b, और a = -b जब m बिलोंग्स टू इवन नंबर। राइट बच्चों, क्लियर है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहला क्या, x + 1 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है बच्चों, उसका बेस सेम, तो बेस को सेम करेंगे, तो 2x + 3 दिस = 3x - 1। राइट बच्चों, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे और इसको इधर भेजोगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ओके, अब आ जाओ, उसके बाद आ जाओ a = -b, a = -b, यानी कि 2x + 3 दिस = -3x - 1। अब कंडीशन चलेगा क्या, कि पावर जो होना चाहिए सो इवन होना चाहिए। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 3 दिस = -3x + 1, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 5x ही आएगा ना, देखो जरा, 2x + 3
-3x + 1, हाँ दिस इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2/5। कंडीशन इसमें क्या चलता है, x + 1 क्या होना चाहिए, x + 1 इवन नंबर होना चाहिए, a बिलोंग्स टू इवन नंबर, राइट। तो देखो जरा x का वैल्यू जो आया है इसमें डाल के देखो इवन आता है क्या, इवन -2/5 + 1 यानी कि 3/5, जो कि इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो मेरा कौन कौन सोल्यूशन हो गया, तो x मेरा सोल्यूशन हो जाएगा -1 और 4, ठीक है बच्चों, -1 और 4। देयरफॉर एक कंसेप्ट था, ठीक है, देयरफॉर x = -1 4, दिस इज योर आंसर। फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब रियल वैल्यू, जो भी x का वैल्यू आएगा उसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस, ठीक है बच्चों, सुनिए क्वेश्चन। तो देखिए AIT में 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, देखिए कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जरा यहां पर देखो जरा ये क्वेश्चन, ये बेस जो है यहाँ पर बेस तो इक्वल नहीं है, तो 1 के जगह पर उतना पर 0 कर सकते हैं, x² - 5x + 5, ओके, x² + 4x - 60, दिस इक्वल टू x² - 5x + 5 पे पावर 0, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, ओके, जब पावर को इक्वेट करोगे, ठीक है, इसको इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + 4x - 60, दिस शुड बी 0, ठीक बच्चों। यहां से देखो क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, देखो जरा, x² 10 है ना, 6, 10x - 6x - 60, दिस शुड बी 0, तो क्या आ जाएगा, x × x + 10 - 6 कॉमन लोगे तो x + 10, दिस शुड बी 0, तो x - 6 और x + 10, दिस शुड बी 0, x का वैल्यू एक 6 आ गया और x का वैल्यू एक -10 आ गया, ठीक बच्चों। तो हम लोग क्या जानते थे, पावर को पहले इक्वेट कर देंगे, ओके, उसके बाद a = 1, जब a = 1 करेंगे, यहाँ देखिए ना बेस सेम है, a = 1 तो क्या हो जाएगा, यदि a भी 1 हो जाए तब उस केस में क्या होता है, तभी 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा, 1 पे पावर 0 1 ही हो जाएगा, तब भी हो जाएगा सेम, x² - 5x + 5, दिस इक्वल टू 1, इससे एक रिजल्ट निकलेगा, तो देखो जरा क्या आएगा, x² - 5x + 4 ना, दिस इक्वल टू 0, तो x² - 4x - x + 4, दिस शुड बी 0, x × x - 4 -1 कॉमन लेंगे तो x - 4, दिस शुड बी 0, x - 1 x - 4, दिस शुड बी 0, x का वैल्यू एक 1, एक का वैल्यू 4, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, हमने क्या क्या देखा था, जब सेम बेस हो, वेरिएबल हो, तब हम लोग क्या बनाते थे, याद है कि नहीं, a पे पावर m = a पे पावर n, और a वेरिएबल हो तो m = n बनाते थे, बेस सेम है तो पावर को इक्वल करते थे, उसके बाद क्या करते थे, बेस को 1 करते थे, राइट, याद आ रहा है, उसके बाद क्या करते थे, हाँ ये किए, उसके बाद बेस को 1 कर लिए, उसके बाद बेस को क्या करते थे, 1 करते थे और -1 करते थे, जब दोनों इवन पावर हो, तो बेस को यदि -1 करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को, आइए बच्चों दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, बेस x² - 5x + 5, दिस वैल्यू -1 लेंगे, ओके, कंडीशन क्या चलेंगे, जो पावर है वो इवन होना चाहिए,
जो पावर है यानी क्या होना चाहिए, वेयर जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 क्या होना चाहिए, इवन नंबर। ओके बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखो जरा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक आ जाएगा 3 और 2, और करो देखो जरा। अब इसमें चेक करना होगा कि 3 2 ले कि नहीं। 3 2 इसमें डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 9 12, 3 डाला है ना पहले, 3 का स्क्वायर 9, 12, 12 में 21 माइनस 60, 39 नहीं होगा। अब देखो 2 डाल के देखो, 3 नहीं हुआ, 3 इवेंट नहीं आ रहा है। 2 डालने पे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में से 60 गया, 12 में से 60 जो भी आएगा इवन नंबर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 लेंगे, निगेटिव नहीं आएगा लेकिन ये आएगा। ओके, अब आ जाओ, तो हम लोग क्या क्या देखें, जब बेस वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 था तो यहाँ बेस बना लिए। ये क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये नन जीरो होना चाहिए। ओके, ये नन जीरो है। ठीक है बच्चों, नन जीरो, क्योंकि 0.0 मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगा वो, नन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बेस सेम बना लिए तो क्या होता है, पावर को इक्वेट कर दिए तो एक रिजल्ट हमको ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, बेस को 1 कर लिए तब आ गया। बेस को -1 करेंगे जब दोनों पावर इवन हो, फिर बेस को -1 ही करेंगे लेकिन दोनों पावर ऑड हो, लेकिन जीरो तो ऑड नहीं है, इधर में ऑड करेंगे, चेक करेंगे ये तो ऑड नहीं है, तो फिर एक केस भी अवॉइड होगा, उस केस को नहीं लेंगे। एक और केस होता है कि जब बेस 0 हो, ओके, तो ये तो 0 कर लेंगे लेकिन ये कहाँ से 0 होगा, ये तो नन जीरो होना है तो नहीं लेंगे। तो मेरा सॉल्यूशन क्या क्या आया, 6 माइनस 10, 1 4 और 2। तो इसका सम पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, इसका सम देख लो तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, 6 4 10 से 10 कट गया 3, तो नंबर सम क्या होगा, उस सॉल्यूशन का सम होगा 3। ठीक है बच्चों, तो एकदम समय दे के अच्छे से समझाए हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाने को तो 4 नंबर है तो 5 से 7 मिनट में बन जाएगा। आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप अटेम्प्ट अच्छे से लें, और आप गांठ बांध लीजिए, जो भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको जेईई मेन रिपीट करता है, जेईई मेन में वो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपका यदि क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं आईआईटी का, तो 7 से 8 क्वेश्चन डिजिट केवल इधर उधर कर दे, क्वेश्चन उसी टाइप का आ जाता है।